हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सारे। आई होप अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बच्चों, अब ये नवंबर दिसंबर के महीने में इस वक्त तक हम रिवीजन करते थे। अगर आप कॉलेज जाते तो रिवीजन, व्हाट आई एम टेलिंग, रिवीजन, एग्ज़ाम प्रैक्टिसेस, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराते थे। क्योंकि द फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है एवरी ईयर फरवरी की मंथ में होता है। जनवरी या फरवरी के बीच में होता है। जनवरी में आपका प्रैक्टिकल, फरवरी एंड ऑफ द जनवरी बिगिनिंग ऑफ द फरवरी में आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। नियरली अबाउट यहाँ से 2 महीने। अब पता नहीं कि क्या होने वाला है, कि एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन्ड होंगे या फिर आपको नेक्स्ट क्लास में ये कर दिया जाएगा, कंटिन्यू कर दिया जाएगा, या फिर एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी कोई डिसीजन तो नहीं आया अब तक, पता नहीं। सो मगर हमें सीखना तो है, हमें जानना तो है, पढ़ना तो है हमें। सो बच्चों, ऑनलाइन हैं, हम आपके सामने नहीं हैं, आप घरों में हैं, तो प्लीज़ ज़रा आपकी ही ये जिम्मेदारी है कि आप अच्छी तरह से क्लासेस सुने, समझें, बुक्स पढ़ें। नॉट ओनली द वीडियो पे डिपेंड मत रहिए ज़्यादा, बुक्स भी पढ़िए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद भी अगर आपको वहाँ कुछ दिक्कत हो रही है समझने की, तो प्लीज़ कॉलेज को आके समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ द मसल्स के बारे में स्टडी किया था। चलिए आज बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स के बारे में। मसल्स के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स का कंटेंट क्या होता है, और मसल्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, इस बात को जानते हैं आज की क्लास में। चलिए बच्चों, सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये मसल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, बस इसे देख लीजिए, बस है, नो नीड टू ड्रा। तो स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी मसल्स बंडल्स। जो स्केलेटल जो मसल्स है उसके पास कई सारे मसल्स बंडल होते हैं। मसल्स बंडल आर देयर, जिन बंडलों से जुड़कर बने हुआ होता है ये मसल्स। उस मसल्स बंडल बंडल को ही फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फेसिया। फेसिया से वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए सो वाले होते हैं। ईच फेसिकल यानी कि मसल्स बंडल कंटेनिंग मेनी मसल सेल्स इज नथिंग बट मसल्स फाइबर्स, ठीक है। वहाँ कई सारे बंडलों को जुड़ा के मसल्स बने हुआ है, इट इज़ क्लियर। वो बंडल के अंदर मसल सेल्स होते हैं जिसको फाइबर कहते हैं, यानी कि मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर इज नथिंग बट मसल्स सेल। नाउ द मसल्स फाइबर आर मसल सेल्स आर लाइन्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होएगा। तो मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे सर्कोलेमा कहते हैं। एनक्लोजिंग ए सर्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी होता है जिसको हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। ईच मसल्स फाइबर कंटेनिंग पैरेलल अरेंज्ड मियोफिलामेंट और मियोफाइब्रिल्स। उस मसल्स फाइबर के अंदर, उसके सर्कोप्लाज्म के अंदर एक एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम मियोफिलामेंट या फिर मियोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं। ईच मियोफाइब्रिल्स हैज़ अल्टरनेट बैंड ऑन इट। उस मियोफिलामेंट पे अल्टरनेट बैंड है। एक होता है डार्क बैंड जिसको ए बैंड कहते हैं, एक होता है लाइट बैंड जिसको आई बैंड कहते हैं। लिसन केयरफुली, जो साइटोप्लाज्म था, सर्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, उस सर्कोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, ठीक है, जिसको हम मियोफिलामेंट या मियोफाइब्रिल बोले थे। उस पे बैंड है, कलर पैचेस है, एक डार्क दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा है, एक डार्क दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा है, अल्टरनेट। जो डार्क वाला है जिससे हम ए बैंड बोले, जो लाइट वाला है जिसको हम आई बैंड बोले। गॉट दिस पॉइंट ना। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये लाइट और डार्क होने की वजह दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। जो डार्क है, ठीक है, वो होता है एक्टिन।
जो थिक होता है वो होता है मियोसिन, ठीक है। एक्टिन और मियोसिन आर द टू टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट विथ डार्क एंड लाइट, मीन्स ए एंड आई, ठीक है। देन आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिन, ठीक है। आई बैंड के पास एक्टिन होता है, ए बैंड के पास एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। यूजुअली इन सम बुक इट इज टेलिंग एज मियोसिन। आई बैंड के पास एक्टिन, ए बैंड के पास मियोसिन। दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे अरेंज्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ए बैंड जिसके पास मियोसिन है, सो ए बैंड बियर ए लाइट मिडल रीजन कॉल्ड एच जोन। एक लाइट मिडल रीजन होता है जिसको हम एच बैंड भी कहते हैं या एच जोन भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म ओनली इन मियोसिन, वो मियोसिन में ही होता है। जो थिन होता है, ए थिन डार्क लाइन यम लाइन रन थ्रू दी सेंटर ऑफ दी एच जोन। उस एच जोन में से एक एक डार्क कलर की लाइन गुजरती है जिसको हम यम लाइन कहते हैं, ठीक है। आई बैंड इज bisected by a dense dark band called Z line। Z line होती है आई बैंड के अंदर। द रीजन बिटवीन टू Z line इज अ सर्कोमर्स। दो रीजन्स के बीच, द रीजन बिटवीन टू Z line, एक Z line दो Z line के बीच की जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे हम सर्कोमर कहते हैं, जहाँ पे डार्क बैंड उसके अंदर आता है, यानी कि ए बैंड। Sarcomers are the structural and functional unit of muscles। Sarcomers क्या होते हैं? Structural and functional unit of the muscles होते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। आगे मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा क्योंकि और कॉम्प्लिकेशंस है। तब तक के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जाएंगे तो इसके फीचर्स है, इसके आगे फंक्शंस है, उन उसको समझने के लिए आज की ये क्लास जो मैंने आपको अभी बताई है, इन बैंड्स के बारे में, इन लाइंस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप थरो होना बहुत ज़रूरी होता है। सो वाइल वी विल कंटिन्यू आवर क्लास इन द नेक्स्ट। जब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें, समझे तो ही मुझे आगे का कॉन्सेप्ट समझाने में ईजी होता है। थैंक यू।